हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और पीक आई की स्टडी चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का वेलकम है। और दोस्तों, जैसा कि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं विथ टेस्ट सीरीज, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बांध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो बांध से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। टिहरी बांध हो जाएगा। दोस्तों टिहरी बांध के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बांध है ये उत्तराखंड में है दोस्तों। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है वो 260 मीटर है और लंबाई 575 मीटर है दोस्तों। सबसे लंबा पूछा जाएगा तो टिहरी बांध नहीं होगा, वो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और जो इसकी क्षमता है टिहरी बांध की वो 1000 मेगावाट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये लो वही क्वेश्चन आ गया, आपका हीराकुंड बांध है दोस्तों। अब मैं हीराकुंड बांध के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। जो हीराकुंड बांध है दोस्तों इसकी ऊंचाई तो मात्र 60.96 मीटर है, जबकि मैंने टिहरी बांध की जो ऊंचाई बताई थी आपको 260 मीटर बताई थी। इसके अलावा दोस्तों हीराकुंड बांध की जो लंबाई है दोस्तों, क्योंकि ये लंबाई में बड़ा है दोस्तों, 25.8 किलोमीटर है। इसके अलावा जो सबसे ऊंचा बांध था दोस्तों उसकी कितनी बताई थी मैंने, 575 मीटर। तो दोस्तों इन दोनों को कंपैरिजन में याद रखना है। और जो हीराकुंड बांध है दोस्तों वो उड़ीसा में स्थित है और इसकी जो क्षमता है दोस्तों 307 मेगावाट लगभग इसकी क्षमता है। ये इतना आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आपको बताना है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो दोस्तों आपकी जो भागीरथी और भीलगंगा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो मेरे दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों कि चील उड़ी, यानी कि जो चिल्का झील है दोस्तों वो आपके उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ओके, वैसे तो बहुत सारी आपकी झीलें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि राजस्थान में आप पूछ सकते हो, पिछोला झील है, सांबर झील है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारी झीलें हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। उनमें से कोलेरू झील महत्वपूर्ण है। और आपके तमिलनाडु में भी बहुत सारी झीलें हैं दोस्तों, जिनमें से प्रमुख आपकी पुलिकट झील आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि जो आपका हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको पूछा गया है। तो मेरे साथियों देखिएगा, हीराकुंड बांध जो स्थित है वो आपके उड़ीसा में है, ये मैंने पहले ही बताया था और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आपको बताना होगा दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, जो कि कहाँ पे है, बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है दोस्तों, बेतवा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो एक मिनट यहाँ पे ये तो दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है कि जो आपका मेट्टूर बांध है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, आप सभी प्यारे साथियों को बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु में। दोस्तों कौन सी नदी पर है ये भी पूछा जाता है। तो देखिएगा इसकी शानदार ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा मेट्टूर बांध की जो ट्रिक है। यानी कि आप टूर करने कहीं गए हैं, तो टूर करने जाएंगे तो क्यों दोस्तों आप क्या करेंगे, वरी करेंगे। रास्ते को क्या करेंगे दोस्तों, वरी। मतलब कावेरी नदी पर बना हुआ है आपका मेट्टूर बांध दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ। तो दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आप सभी को बताना है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, जो कि क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ओके, कोयना बांध कहाँ पे है दोस्तों, आपको याद रखना है महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना नदी के ऊपर। दोस्तों वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे बांध है, आपका येदारी बांध, उजारी बांध, बहुत सारे हैं। जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी वाला आपको याद रखना है जयकवाड़ी बांध, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ओके, तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अलमाटी बांध, तो दोस्तों माटी कौन खाता था? कृष्ण भगवान खाता था। तो कृष्णा नदी पर आपका अलमाटी बांध बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपके कि जो अलमाटी बांध है दोस्तों, अलमाटी बांध किस राज्य में है? ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि जो माटी है वो कौन खाता था? कृष्ण भगवान खाते थे। ठीक है, माटी कौन खाता था? कृष्ण भगवान खाते थे। और दोस्तों नाटक कौन करता था? नाटक कौन करता था मिट्टी खाने के बाद? कृष्ण भगवान। तो यानी कि कर्नाटक आप बता सकते हो। वैसे कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध भी है, बहुत सारे बांध है दोस्तों, हरगी बांध भी है, ठीक है, नारायणपुर बांध भी है। बिल्कुल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों हीराकुंड जो बांध है, देखिएगा हीरा जो है बहुत बड़ा होता है, महान होता है, महान लोग हीरा रखते हैं, तो महानदी आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और दोस्तों हीराकुंड के बारे में मैंने बहुत सारा आपको फैक्ट बताया था कि जो हीराकुंड बांध है दोस्तों वो सबसे लंबाई में बड़ा बांध है, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेरे साथियों आपका जो थीन बांध है वो रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर है आपका थीन बांध? रावी नदी पर है, यह आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम मुंह करते हैं। आप सभी को बताना है कि गांधीनगर, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेरे साथियों वो आपका चंबल नदी हो जाएगा। और दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है दोस्तों ये सारे के सारे बांध। ओके, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि मैथान बाल पहाड़ी व तिलिया बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी हम मैराथन करते हैं तो जैसा कि हम पहले कम दौड़ते होंगे, फिर क्या करते हैं? बढ़ाकर दौड़ते हैं, तो इसको याद रखना है, बराकर नदी पर मैथान बांध बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है? महानदी पर है, यानी कि MH4। तो पहले ऑप्शन से तो आप नहीं कर सकते हैं, ओके, फिर भी आपका लास्ट वाला ऑप्शन तो कट हो गया इससे। दूसरा है दोस्तों पोंग डैम। ओके, दूसरा क्या है आपका? पोंग डैम है दोस्तों। जो पोंग डैम है दोस्तों वो कहाँ पे है? व्यास नदी पर है। तो व्यास नदी यानी कि ऑप्शन 1 बी वाले में आएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है, और जो थिन है दोस्तों वो रावी नदी पर है। इस प्रकार आप इसको एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। दोस्तों अगला सेम टू सेम सवाल है, आप सभी को बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से हम किस प्रकार सुमेलित करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो कावेरी है, ठीक है, कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कावेरी नदी पर आपका मैटूर बांध है। कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन सा है? तो कृष्णा नदी पर आपको याद रखना है कौन सा बांध हो जाएगा? तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, जो कृष्णा नदी है उस पे आपका कौन सा बांध हो जाएगा? अलमाटी। माटी कौन खाता था? कृष्ण भगवान खाता था। तो ये कौन सा वाला मिल रहा है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब यहाँ पे बांध है, फरका बांध है, टिहरी बांध है, थीन बांध है, नागार्जुन है। अब दोस्तों कौन कौन सी नदी पर है ये आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो आपका फरका बांध है, फरका बांध किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? गंगा नदी पर है। तो मेरे साथियों MA3 वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टिहरी बांध मैंने आपको बताया था भागीरथी नदी पर है, और थीन बांध रावी नदी पर हो जाएगा, और नागार्जुन जो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इस प्रकार आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने ऐसा ही सेम टू सेम सवाल है दोस्तों। आप सभी प्यारे साथियों को बताना है यहाँ पे कि तुंगभद्रा, लोअर भवानी, इडुक्की और नागार्जुन। दोस्तों तो नागार्जुन तो दोस्तों कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सॉरी कर्नाटक का हो जाएगा। ओके, डी में 4, या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, आंध्र प्रदेश में, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा नागार्जुन सागर। इसके अलावा दोस्तों इसको हम रिलेट करें तो यहाँ पे एक बार तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा बांध है दोस्तों कहाँ पे है?
तो तुंगभद्रा जो बांध है दोस्तों वो आपका है कर्नाटका में। ओके, तो यानी कि ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है लोअर भवानी कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका कहाँ पे हो जाएगा मेरे साथियों, तमिलनाडु में है। इस प्रकार आपको आंसर करना है। इसके अलावा मेटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो दोस्तों टूर करने गए रास्ता वरी कर रहे हो आप, यानी कि कावेरी। ओके, कावेरी नदी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि अलमाटी बांध किस नदी पर वह किस राज्य में बनाया गया है, तो दोस्तों कृष्णा नदी और कृष्णा क्या करते थे, नाटक करते थे। इस प्रकार आप राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है। बहुत ही प्यारा सवाल है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी क्या आंसर करेंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सरदार सरोवर। सरदार कैसे होते हैं, नर्मदा स्वभाव के होते हैं, ये भी सही है, नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। लेकिन जो तिलिया बांध है दोस्तों वो कोणार्क नदी पर नहीं है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना दोस्तों। ऐसे ही आपको मतलब वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे बांध हैं, जैसे तेलंगाना की मैं बात करूँ तो बहुत सारे बांध हैं, मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में और कराऊंगा दोस्तों। लेकिन ये जितने भी मैंने बांध करवाए हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम में पूछे हुए बांध है और एग्जाम में पूछे हुए सारे के सारे सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।